अगर आपके है जोड़ों का दर्द, घुटने के अंदर पेन या फिर नसों का पेन या फिर माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम, तो साहब आप अलर्ट हो जाइए। हो सकता है डॉक्टर आपको ऑपरेशन बता दे या फिर घुटने के तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाए। और हज़ारों रुपए जब हम लोग खर्च कर देते हैं ना, तो फिर बाद में पता चलता है कि साहब कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा भी है जो बिल्कुल कम रेट के अंदर हमको ठीक कर सकता था और घुटना बदलवाने तक की ज़रूरत नहीं थी, हम वैसे ही ठीक हो जाते। ऐसा पॉसिबल है। हम कहीं और नहीं, हिसार शहर के अंदर नागौरी गेट में जस्ट एंट्री करते ही गीता पनवाड़ी के बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं मदर हॉस्पिटल यानी कि माँ का अस्पताल। और यहाँ पर इकलौता नसों का, सर्वाइकल का और जोड़ों का ही नहीं, काफ़ी सारी दर्द का इलाज होता है। और वो भी कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो इलाज होता है ना, वो बिना किसी दवाइयों के होता है। और ये चैलेंज करते हैं, आप देख पा रहे हैं कमर का दर्द, घुटनों में दर्द, नसों का पेन और सर्वाइकल का दर्द, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी दर्द है तो यहाँ पर उस दर्द की दवा है। और साहब पुराने से पुराना, जटिल से जटिल दर्द का यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर दर्द को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। आ जाइए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर ना एक मैडम है और नाम है उनका डॉक्टर भारती कुंडू जी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इधर आप देख पा रहे हैं फिजियोथेरेपी से इलाज होता है, मदर हॉस्पिटल है। संपर्क सूत्र आप ऊपर चल रहे हैं, आप किसी भी वक्त इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं और जस्ट इससे थोड़ा सा आगे हमारे साथ में है डॉक्टर भारती कुंडू जी, इनसे बातचीत कर लेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम स्वागत है आपका HR20। थैंक यू। मैम मैंने सुना है कि यहाँ पर हज़ारों मरीज आए हैं रिक्शा के ऊपर बैठकर, लेकिन जाते वक्त अपने पैरों के ऊपर गए हैं। जी बिल्कुल। ये कितना सच है? बिल्कुल, काफ़ी लोग अपने दर्द में आते हैं यहाँ पे हमारे पास और वो ठीक होके अपने पाँव पे चल के जाते हैं। मैम कैसे पॉसिबल है, जो व्यक्ति से चला नहीं जा रहा है, गोड्डों के अंदर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, नसों का पेन है, कैसे ठीक कर पाते हैं आप? लाइक कि काफ़ी बारी ना कुछ दिक्कतें आती हैं, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर है या फिर आपके जॉइंट्स आपस में घिस रहे हैं, तो हर कंडीशन की अलग रीज़न होते हैं कि आपको पेन क्यों आ रहा है। तो आप अगर हमारे पास आएंगे, हम अच्छे से डायग्नोस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, देन आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उनका ध्यान रखेंगे और कुछ वर्जिश बताएंगे जो आपको करते रहनी है। मैडम दावा करता है मदर हॉस्पिटल कि यहाँ पर ना किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ कुछ नॉर्मल इलाज होता है मशीनों से और उससे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये कितना सच है? फिजियोथेरेपी का मतलब ही ये है कि हम मेडिसिन पेशेंट को नहीं देते हैं, आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से और कुछ एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाते हैं। मैम बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि लाखों रुपए खर्च कर दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं, पर्चियाँ कटवा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपके पास में आकर वो लोग कैसे ठीक हो पा रहे हैं? यानी कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे विश्वास दिलाएंगे एक आम व्यक्ति को? अगर आपको कोई परेशानी है, भले ही वो गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो आप हमारे पास आइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील करेंगे, आपका दर्द जाएगा, तो आपको यकीन आ जाएगा कि हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। महंगा होगा? नहीं, महंगा नहीं है। तो 200 रुपये फ़ीस है। सिर्फ 200 रुपये फीस आप किए या फिर फिजियोथेरेपी की फीस अलग से है? फिजियोथेरेपी की फ़ीस 200 रुपये है। और आपकी? वही तो, मेरा काम फिजियोथेरेपी का ही तो है। आपका उतने में ही होगा? हाँ जी बिल्कुल। कमाल ही कर दिया मैडम। मैं तो बाहर देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पर 300 साढ़े 300 रुपये तो सिर्फ डॉक्टर से मिलने की फीस है। यहाँ पे आप 200 रुपये के अंदर उसको इलाज भी कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो भी रहे हैं लोग या फिर ठीक हो रहे हैं, तब भी पेशेंट आ रहे हैं। आइडिया कितने लोग आपसे ठीक होकर जा चुके हैं? काफ़ी लोग आते हैं। पहले कहाँ काम करते थे मैम? इससे पहले मैं जिंदल स्टील में थी, नवीन सर की कंपनी है जो, वहाँ पे काम किया मैंने 2 साल। उससे पहले इंटर्नशिप मैंने मेदांता हॉस्पिटल से की थी। कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपका एज ए फिजियोथेरेपिस्ट? मुझे 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं, बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जिनको गोड्डे बदलवाने तक की नौबत आ चुकी है। डॉक्टर ने बोल दिया कि साहब अब कोई इलाज नहीं है, ये तो बदलवाने पड़ेंगे, नई की तैयारी कर लो, पुराने वाले छोड़ दो। देखो, अगर आप हमेशा से एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे, मांसपेशियों का ध्यान रखोगे, अपने पोस्चर का ध्यान रखोगे,
तो आप सर्जरी तक जाओगे ही नहीं। अगर आप शुरू से अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो आपको सर्जरी की नौबत ही नहीं आएगी, अगर आप कंटिन्यूअस एक्टिव रहते हो। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप डेली, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे बॉडी को एक्सरसाइजेज की भी ज़रूरत है, तो वो आप करते रहिए। मैम कोई जिस प्रकार ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चलते चलते उनके गोडों में से कटक कटक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वो यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से होता है या फिर क्या वजह होती है, या फिर आने वाले वक्त के अंदर वो डेंजर हो सकता है या फिर नॉर्मल ही होता है? देखो, कई बारी ना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि वो आवाज़ किस रीज़न की वजह से आ रही है। अगर आवाज़ के साथ आपको दर्द भी आ रहा है तो आप हमारे पास आइए, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है। और आवाज़ आने का मतलब यही नहीं होता कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो आवाज़ आना सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके लिए टेस्ट होता है ताकि पता चले कि आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है कि नहीं है। कोई आप दवाइयाँ भी देते हो क्या, या फिर सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही उसको ठीक कर पाते हो? दवाइयाँ हम कोई नहीं देते, सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ठीक करते हैं। मैम बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतनी सारी दवाइयाँ देते हैं, वो भर भर के इंसान उसको पहले तो यूँ देखता रह जाता है, मैं किस टाइम पे लूँ किस टाइम पे ना लूँ। 2-4 गोलियाँ उसकी पहले से चल रही होती हैं, बेचारा इतना परेशान रहता है। आप यहाँ पे दावा कर रहे हैं मैं बिना दवाइयों के ठीक कर दूँगी। मैम सही बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, विश्वास नहीं हो पा रहा। देखो, आप अगर हमारे पास आएंगे तो ये आपको विश्वास होगा कि आप ठीक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। मैं ना पीछे लेकर चलता हूँ, एक मैडम है जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, काफ़ी वक्त हो गया और वो डेली यहाँ पर आ रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या एक्सपीरियंस है मदर हॉस्पिटल को लेकर। मैडम यहाँ पे मौजूद है। जी मैम, बता दीजिए कि काफ़ी वक्त हो चुका है। हाँ, मेरे को कम से कम भी 7-8 महीने हो गए जी। मैं सारे जगह दवाइयाँ ले ली, 2-2.5 साल से पहले दवाई ले चुकी थी, मेरे कोई आराम नहीं था। और यहाँ आने से मेरे बहुत काफ़ी आराम है और बहुत अच्छी तरह इलाज कर रही है, बहुत ढंग से। नहीं, बात तो ये है ना कि था क्या आपको? मेरे को ये प्रॉब्लम थी जी, मेरे कमर में और सर्वाइकल था, सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होती थी। कितना वक्त लगा आपको यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर डेली आते? मेरे को डेली आती हूँ जी, मैं कम से कम भी 4 महीने हो गए मेरे को आते हुए यहाँ पे। ठीक है जी, 4 महीना से डेली आ रही हूँ जी मैं, बहुत काफ़ी आराम है। और 2-2.5 साल से मैं बाहर मतलब हॉस्पिटल में दवाइयाँ ली है, इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं, कोई आराम नहीं था मेरे। कहीं मैडम ऐसा तो नहीं है मैंने आपको 500-700 रुपये दे दिए हूँ कि मैडम आप ये बात बोल दीजिए और काफ़ी लोग हो सकते हैं इनके पास में आए और इनका काम चल जाए, और मैंने भी यहाँ से 20-25-30 हज़ार रुपये ले लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी आप बीती बता रही हूँ, आप बीती बता रही हूँ सर। मेरा इतना पेन होता था, इतना कुछ होता था मेरे से कितने नंबर दोगे मदर हॉस्पिटल को? 100 में से नू सोच लो जी 80-90% तो है ही। इतना आराम? हाँ, इतना आराम है जी मेरे। चलो बाकी भी हो जाएगा। हाँ, ये इतना हो गया तो तो? हाँ जी। चलो, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी सर्वाइकल पेन या फिर कमर का दर्द या फिर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है, खास तौर पर मोटापे वाले भी तैयार हो जाएं। अगर नसों का पेन है या फिर डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई साहब अब बस की बात नहीं है, आपके गोड्डे जो है वो बदलवाने पड़ेंगे, तैयार हो जाइए, नए डलेंगे पुराने निकलेंगे, तो साहब ठहरिए थोड़ा सा, मदर हॉस्पिटल के अंदर आइए। नागौरी गेट के एग्जैक्ट बिल्कुल अंदर एंट्री करते ही मदर हॉस्पिटल है, और वहाँ पर आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी और सस्ते के अंदर हो सकता है आपका बढ़िया इलाज हो जाए। क्योंकि लोग यहाँ पर आते तो हैं ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर, लेकिन जिस वक्त पे जाते हैं ना तो पैदल जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो एक था ना बोला, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, तो साहब कुछ ऐसा ही है मदर हॉस्पिटल पे। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।